बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर जो वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मीन, मेडियन एंड मोड। पहले हम करेंगे मीन, जिसको हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। द मीन इज़ द न्यूमेरिकल, इसकी डेफिनेशन ये है कि द मीन इज़ द न्यूमेरिकल एवरेज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स बाय द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। यानी मीन जो है वो ये है कि आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। उन तमाम वैल्यूज़ को जमा करने के बाद जमा कर लें और ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद जितनी वैल्यूज़ जो हैं उतने नंबर पे उनको डिवाइड करते हैं। तो मीन जो है यानी समीशन ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये 7 सिक्के हैं, पेनी हैं, जिनके मैसेज मुख्तलिफ मैसेज के ये कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। जो कॉइन 1 है, पेनी 1 है, उसका मैस 3.080 ग्राम है। जो मैस 2 है, जो पेनी 2 है, उसका मैस है 3.094 ग्राम। मैस जो पेनी 3 है, इसका मैस 3.107 ग्राम। पेनी 4 मैस 3.056 ग्राम। पेनी 5 मैस 3.112 ग्राम। पेनी 6 मैस 3.174 ग्राम। पेनी 7 मैस इसका है 3.198 ग्राम। अब हमारे पास ये 7 वैल्यूज़ का ये एक डेटा सेट है। इनका मीन जो कैलकुलेट करने के लिए इन 7 वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें और 7 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास इन पेनीज के जो मैसेज है उनका मीन अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा वी विल ऐड द रिजल्ट्स फॉर ऑल मेजरमेंट्स। हम तमाम मेजरमेंट्स, तमाम मैसेज के जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे, और इनका ऐड करने के बाद ये आ जाते हैं 21.821 एंड डिवाइड बाई द नंबर ऑफ द मेजरमेंट्स। और मेजरमेंट्स टोटल 7 है, और इनको 21.81 को 7 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीन आ जाएगा। इन पेनी के मैसेज का जो मीन आ जाएगा वो 3.117 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरह मीन हम किसी भी डेटा सेट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, मेडियन। The median is the middle value when data are ordered from smallest to the largest value। जब आपके पास एक डेटा सेट है, आप उसको ऑर्डर कर लें, अरेंज कर लें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू के लिहाज से आप उसको अरेंज करें, और उसके जो मिडल की जो वैल्यू है, अगर आपका जो डेटा सेट है वो ऑड नंबर्स में है और ऑड नंबर्स में जो मिडल वैल्यू है वो उस डेटा सेट का मेडियन होगा। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर वैल्यूज़ हैं डेटा सेट में, तो जो 2 मिडल वैल्यूज़ होंगी उनको आप जमा करके ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो जो उनका आंसर आएगा दैट इज़ द मेडियन। द मेडियन इज़ द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा आर ऑर्डर्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वैल्यू। मेडियन विल बी द मिडल वैल्यू इफ़ द नंबर्स ऑफ द मेजरमेंट्स आर ऑड। अगर मेजरमेंट्स में जो नंबर हैं, तादाद है, जो डिजिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं वो ऑड होंगी, तो जो मिडल वैल्यू होगी वो मेडियन होगा। बट इफ़ द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स विल बी इवन, देन वी विल ऐड मिडल 2 वैल्यूज़। तब हम दरमियानी 2 वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे एंड डिवाइडेड इट बाई 2, और 2 पे डिवाइड कर देंगे। इट विल बी द मेडियन ऑफ दैट डेटा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक डेटा सेट है जिसमें 13, 23, 11, 15, 16, 10, 26 है। टू फाइंड द मेडियन, अगर हमने इसका मेडियन हासिल करना है, फाइंड करना है, प्लेस द नंबर इन वैल्यू ऑर्डर्ड एंड फाइंड द मिडल नंबर। इनको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज़ के लिहाज से अरेंज कर लें इस डेटा सेट को। 10, 11, 13, 15, 16, 23 एंड 26। हमने इसको अरेंज कर लिया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। द मिडिल वैल्यू इज़ 15। तो इसमें देखें कि जो मिडिल वैल्यू है, दरमियानी वैल्यू जो है ये 15 है, तो 15, सो द मेडियन इज़ 15। तो इस तरह
इस डेटा सेट का जो मीडियन होगा वो 15 होगा, क्योंकि ये डेटा सेट के दरमियान में है। मोड, द मोड इज़ डिफाइंड एज, देखें जी आपके पास एक मोड जो है इसको इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपके पास एक डेटा सेट है और उस डेटा सेट में जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है या जो ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट हो वो उस डेटा सेट का मोड होगा। मोड जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डेटा सेट में। अगर कोई नंबर जो है दो मुख्तलिफ नंबर्स या तीन मुख्तलिफ नंबर्स ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में रिपीट हों और एक ही ज़्यादा दफ़ा रिपीट हों और एक ही फ्रिक्वेंसी में रिपीट हों तो वो उस डेटा सेट के मोड होंगे। इसको हम एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करते हैं। द मोड इज़ डिफाइंड एज, फिर देखें, द मोड इज़ डिफाइंड एज द एलिमेंट विच अपीयर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली in the given set of elements. Using the definition of the frequency, mode can be defined as the element with the largest frequency. Frequency का मतलब ये है कि वो ज़्यादा दफ़ा repeat हो in a given data set. For a given data set, there can be more than one mode. एक data set में एक से ज़्यादा mode भी हो सकते हैं, as long as the element has same frequency. लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी यानी वो उनकी रेपिटेशन जो है वो बराबर हो, एंड दी फ्रिक्वेंसी इज़ दी हाईएस्ट, और फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा हो, यानी वो सब डेटा सेट में से ज़्यादा दफ़ा वही रिपीट हों और सेम फ्रिक्वेंसी के साथ रिपीट हों तो वो उस डेटा सेट के मोड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें 3, 12, 15, 8, 20, 19, 3, 15, 12, 19, 9। अब इसमें देखेंगे जो 3 है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और 15 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, बाकी सारे नंबर जो है वो एक दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 3 और 15 की है, 3 और 15 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इस डेटा सेट में और बराबर है, तो ये दोनों 3 और 15 ये दोनों नंबर इस डेटा सेट के मोड कहलाएंगे। इन द गिवन डेटा सेट, इन द गिवन डेटा 3 and 15 are the most frequent numbers, so the mode of this data will be the 3 and 15। तो इस तरह हम किसी डेटा सेट से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन मीडियन मोड, ये आज का हमारा लेक्चर था। टुडे that is the end of today's lecture.